अब इधर आओ, यहाँ पे तो फंस गए भैया, देखो रहेंगे तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ओ ओ एच यानी कि ओइक अम्ल। एक बात बोलूं मैं आपको, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के सभी, आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। अब मैं आपको इससे पहले 4 लेक्चर बता चुका हूं, अगर वो नहीं देखे हैं तो आईपीएससी वाले पूरे देख लो। अब मैं आपके पास लेके आ गया हूं प्रक्रियात्मक समूह, जिसे बोलते हैं अपन, है ना, क्या बोलते हैं इसे? प्रक्रियात्मक समूह बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब सुनो, इसके अंदर भैया होती है 4 वैरायटी होती है। क्या क्या होती है वैरायटी? पहला होता है एल्कोहल, ठीक है, दूसरा होता है कीटोन, तीसरा होता है एल्डिहाइड, फोर्थ होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, मैं पहले लिख के लेके आ गया हूं आपके लिए, पहला एल्कोहल, दूसरा कीटोन, एल्डिहाइड और ये क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है भैया, आपने ये क्या लिख रखा है? ये जो भी लिख रखा है मैंने, ये लगेगा इसका अनुलग्न, जिसे नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुलग्न। और जो इनके सूत्र होंगे वो ये है जो मैंने यहां लिखे। ठीक है, अच्छा भैया, जैसे अपन क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर अगर एल्कोहल पूरा आ गया तो एल्कोहल थोड़ा ना पूरा लिख पाएंगे, तो उसका जो पीछा वाला वर्ड है वो क्या लिखेंगे? ऑल। इंग्लिश में लिखा है मैंने ओ एल, अच्छे से समझना। ऑन लिखा है ओ एन, ठीक है। अल लिखा है, एल्डिहाइड का अल लिखता है, ध्यान रखना, ए एल, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल लगता है, ठीक है। अच्छा भैया, इनका सूत्र बताओ। एल्कोहल का OH हो गया। अब देखो कीटोन का मैंने सूत्र इसलिए नहीं लिखा, आपको समझाने के हिसाब से। देखो, अब कीटोन का जो सूत्र होता है वो कीटोन का सूत्र याद रखना। अगर आपको कीटोन का सूत्र याद है ना, तो मैं आपको आगे के भी याद करवा सकता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड O, और इधर इधर बॉन्ड और बॉन्ड, इधर कुछ भी आ जाएगा, उधर भी कुछ भी आ जाएगा, समझ गए? ये है कीटोन का सूत्र। अच्छा, एल्डिहाइड, एक बात बोलूं मैं आपको, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आएगा। पिछली बार भी पूछा था, उससे पिछली बार भी पूछा था इसमें से क्वेश्चन। वो कैसे भी पूछ सकता है आपको, फॉर्मूला देके पूछ सकता है कि ये किसका फॉर्मूला है ना, ऑप्शन में पूछ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। ठीक है भैया, अगर एल्डिहाइड का मैं सूत्र लगाने जाऊं तो भैया एल्डिहाइड में ध्यान रखना सेम सूत्र आएगा। ठीक है भैया, सेम सूत्र आ गया। अच्छा, फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये होगा कि बस इसमें H आ जाएगा। अच्छा, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी सेम आएगा कीटोन के जैसे, कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन। अच्छा, इसमें क्या फर्क आएगा भैया? इसमें OH आ जाएगा। अच्छा भैया, तो आपने इसको याद कैसे रखा कि इसमें H आ रहा है, OH आ रहा है? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। OH यानी कि ओइक अम्ल, इसलिए बोलता हूं मैं इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को। वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम की क्लास से लगा रहा हूं, तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ओइक से O से आ रहा है ना, OH आ जाएगा। बोलो, ये फॉर्मूलाज याद हो गए आपको? ये अच्छे से याद कर लो। अभी क्वेश्चंस अब मैं आपको करवा रहा हूं इसके, जो है, ठीक है, ये चुटकी बजाते ही ये आ गए क्वेश्चन। देखो, अब यहाँ पे क्या होगा भैया, मैंने हल एक क्वेश्चन लिया है। देखो, जैसे एल्कोहल का लिया आया, कीटोन का क्वेश्चन लेके आ गया, एल्डिहाइड का क्वेश्चन लेके आ गया, कार्बोक्सिल। भैया हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे, आप तो कैसे बोल रहे हो यार। ठीक है, अभी वही तो समझाने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे। अब देखो कैसे पहचानना है भैया। देखो, अपन इससे पहले पढ़ के आ रहे हैं ना ये चीज, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, तो अगर आप बोलो, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा, तो आप बोल दोगे भैया एथेन, एम राइट? ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या है, OH जुड़ गया एक हाइड्रोजन हट के। ठीक है भैया, एक हाइड्रोजन हट के अगर OH जुड़ गया, तो आपने बोला है OH का मतलब होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल का अपन जो अनुलग्न जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं? ऑल। क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। अच्छा भैया, इसका मतलब है ऑल, तो इसमें अनुलग्न आएगा ही आएगा, ये कंफर्म हो गया हमको इस चीज से। ठीक है, ऑल आ गया। अच्छा भैया, कार्बन श्रृंखला तो यही है। अब नंबरिंग तो मुझे यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया OH एक ही तो जुड़ा हुआ है, इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इसका मतलब है मैथ एथ, तो भैया मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा एथ। तो भैया अगर मैं, ये एथेन है ना, ये क्या है? एथेन। तो ये एथेन प्लस ऑल क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। वैसे तो ये एक एथेनॉल होना चाहिए, क्योंकि एक पे OH जुड़ा हुआ है, तो एक को लिखना, चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एथेनॉल भी सही है, या फिर एथेनॉल भी लिखोगे तो सही है। ठीक है, अगर 2 या 3 पे होता है तब उसको लिखते हैं फिर एथेन टू ऑल, सॉरी प्रोपेन टू ऑल, अगर किसी 2 नंबर पे आता है तो वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, हर एक वेराइटी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, अलग से क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, अलग ही वीडियो बनाऊंगा उसकी। ठीक है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है भैया, उसके बाद कीटोन आ गया। अब भैया आप कैसे पहचाने यहाँ पे कीटोन आ गया? तो देखो, अगर मैं CH3 और CH3 को छुपा दूं, तो देखो कीटोन का सूत्र दिख रहा है, ये देखो, जिसको मैंने गोले में बंद कर दिया। हाँ भैया, दिख रहा है। तो भैया आपने बोला था कीटोन का तो ऑन लगता है, अनुलग्न, तो भैया इसका मतलब है ऑन तो पक्का आएगा। ठीक है भैया, ये चीज पता लग गई। अच्छा भैया, ये कार्बन इसमें ऐड होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे कितना है? 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब मैथ एथ प्रॉप, तो यानी कि कितना आ जाएगा? प्रॉप। अच्छा भैया, एक पता है आपको क्या दिक्कत है? ये 2 नंबर पे ऑन है,
कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। यहां लिखना जरूरी है प्रोपेन प्लस 2 ऑन। तो आप इसको ओवरऑल क्या लिख दोगे? 2 प्रोपेनॉन। क्या लिख दोगे? 2 प्रोपेनॉन लिख दोगे, ध्यान रखना। ऐसे बनता है ये क्वेश्चन, आया हुआ भी है। ठीक है, ये चीज जाना है। ओके, अब इधर आओ भैया। अब आप यहाँ पे कैसे पहचानोगे एल्डिहाइड है? भैया एल्डिहाइड का सूत्र देखो, अगर मैं CH3 हटा दूं तो देखो पूरा एल्डिहाइड दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ यार भैया, दिख तो रहा है यार। तो एल्डिहाइड का मैंने बोला था AL लगता है, यानी कि अल। क्या लगता है? अल। अल लगता है। अच्छा भैया, ये तो पता लग गया कि अल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भैया कार्बन श्रृंखला कितनी है? 1 2। मैथ और एथ भैया नंबरिंग यहीं से होगी 1 और 2, क्योंकि इसको प्रक्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। ये चीज जरूर ध्यान रखना, जब अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे और रिवाइज हो जाएगा। तो भैया ये क्या है? मैथ एथ। अच्छा भैया एथ लिख दिया, तो एथ प्लस अल, तो क्या बन जाएगा ये? एथेनल। क्या बन जाएगा? एथेनल। एक पे है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एथेन प्लस अल क्या बन जाएगा? एथेनल। ठीक है भैया, अब इधर आओ। ओहो, यहाँ पे तो फंस गए भैया। देखो ये छुपाओ, देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख रहा है क्या? ये देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अच्छा दिख रहा है। तो ये इसका क्या लगता है भैया? ओइक अम्ल लगता है। ठीक है भैया, ये चीज तो डन हो गई। अच्छा ओइक अम्ल लग गया, तो यानी कि क्या लगेगा? ओइक अम्ल तो पक्का लगेगा। ठीक है, तो ओइक अम्ल लिख दिया मैंने। अच्छा कार्बन श्रृंखला को चयन करो। भैया नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि इसको नंबर कम ही देना है, 1 2 3। तो भैया एक पे ही है अपना ओइक अम्ल, तो एक पे है तो कोई जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, एक बार आपको मेंशन करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रोप, प्रोपेन। अरे प्रोपेन लिख दूंगा, तो ये पूरा ओवरऑल बन के क्या आ जाएगा? एक 1 प्रोपेनोइक अम्ल, या फिर प्रोपेनोइक अम्ल लिख सकते हैं। प्रोपेनोइक अम्ल लिख सकते हैं, और वो मैंने लिख दिया। बोलो ये चीज क्लियर है? ठीक है, मैंने चारों के चारों क्वेश्चन बता दिए, मतलब आपको एक ओवरव्यू दे दिया इसका कि इसके किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।